दोस्तों, आप सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली इंग्लिश पढ़ने के नियम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बर्ड, लिखा है घर, लिखा है टर, लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बर्ड लिखिए, घर लिखिए या फिर टर लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? BER बर्ड। और आप देख रहे हैं GER घर और TER यानी कि टर। पर ये गलत है। अब आप सोचेंगे कि ये गलत क्यों है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताया कि बर, गर और टर के लिए हम क्या लिखते हैं? BER लिखते हैं। टर के लिए हम TER लिखते हैं। इसी तरीके से लिखते हैं। क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी है जिसमें बर, टर और गर के लिए आपको अलग तरीके से लिखना होता है। जैसे कि सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर टर लिखा है, तो पर हमें टर के लिए क्या लिखना है? TRE। इसी तरीके से लास्टर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी TRE लिखा जा रहा है टर के लिए। थिएटर में भी आप देख रहे हैं टर के लिए TRE लिखा जा रहा है, ठीक है। और भी 6 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको टर, गर और बर अलग तरीके से लिखना होता है। तो वो 6 मैं आपको बता दूंगी। 3 तो ये हैं, 3 और लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं फिंगर, तो फिंगर में हम गर के लिए क्या लिख रहे हैं? GER लिख रहे हैं। इसी तरीके से बर्गर में भी हम क्या लिखते हैं? GER लिखते हैं। और भी कहीं भी गर, टर और वर होता है तो हम GER या फिर TER इस तरीके से लिखते हैं। पर ये 6 ऐसे हैं जिसमें हमें टर, गर और बर के लिए अलग तरीके से लिखना होता है। अलग कैसे? जैसे कि जो ये ई है, आपको बीच में नहीं लिखना, ये वाला ई यहाँ लगाना है इन 6 वर्ड मीनिंग में। तो यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 और लिख देती हूँ। और ये आपको याद रखनी है, कहीं पर भी आएगा तो इसके लिए आपको टर, बर और गर के लिए आपको इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए वो 3 और दिखा देती हूँ। तो 3 और कौन से हैं? जैसे कि मिगर, कैलिवर और सोमवार। यहाँ पर आप देख रहे हैं गर, तो गर के लिए हम क्या लिख रहे हैं? GRE। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड लिखा है तो BRE, और यहाँ पर भी वर्ड लिखा है तो BRE। यानी कि ये 6 जो वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर आपको बर और गर और टर अलग तरीके से लिखना है। तो और कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें गर, बर, टर किस तरीके से लिखना है। बस ये 6 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए और फिर आप इन्हीं में बस इस तरीके से लिखिएगा। बाकी सब में आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली। चलिए अब आगे और सीख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं GEON, GION, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, जी को हम क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं, ठीक है। और EO को हम मात्रा पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपको मैंने बता रखा है। और N को हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है? जी को आपको जा पढ़ना है, N को आपको ना पढ़ना है, और इन दोनों को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो कहीं पर भी अगर GEON ये चारों साथ में आएंगे तो आपको सिर्फ इनको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है। बस इतना याद रखिए। कहीं पर भी अगर ये चारों साथ में आते हैं तो आपको उसको जन पढ़ देना है। इसी तरीके से GION, क्या? GION, अगर ये चारों साथ में आते हैं तो इसको भी आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसको भी आपको जन पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, L को हमने ल पढ़ा, और यहाँ पर ई को हमने ई की मात्रा पढ़ दिया, और GION को हमें जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है, यानी कि लीजन। क्या हो गया? लीजन। इसी तरीके से और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, P को हम पा पढ़ रहे हैं, I को हम ई पढ़ रहे हैं, और GEON को हम जन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जन पढ़ रहे हैं। इस आपने देखा होगा कहीं भी हम पढ़ते हैं तो पिजन पढ़ते हैं, लिजन पढ़ते हैं, पर हम ये चीज़ नहीं समझते कि यहाँ पर भाई EO को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा या फिर OI को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी ये चारों साथ में आते हैं तो आपको इसको जन पढ़ना है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आर को हमने रा पढ़ा, ई को हमने ई पढ़ा, यानी कि ये री हो गया, और जी को हमने GION को मैंने आपको क्या बताया था? क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चारों याद रखने हैं कि इसको क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है। तो जहाँ पर भी ये आए आपको इसको पढ़ देना है जन, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ज़रूरी है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्या बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ते हैं? जन पढ़ते हैं। इसी तरीके से जन की जगह हम कहीं कहीं जिसे जस भी पढ़ते हैं। अब जस किसे पढ़ते हैं पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। आपको उसी को जस नहीं पढ़ना है, आपको अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं GEOUS,
GIOUS। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चारों और ये चारों कहीं पर भी साथ में आएंगे तो आपको इसको जस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जस्ट पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको, जैसे आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो जी को तो आप जा पढ़ लेंगे, ई ओ को आप मात्रा पढ़ लेंगे, US को अस पढ़ लेंगे, चलिए मान लेते हैं, बट वो भी आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि ये पांचों या फिर ये चारों जो भी है, इनको याद रखना है कि ये कहीं पर भी ये पांचों होंगे तो आपको इसको जस पढ़ना है, और वो चारों होंगे तो उसको आपको जन पढ़ना है। तो जस और जन का आपको याद रखना है कि इनको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर दिखा देती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कहाँ पढ़ा जाता है, हमें पता ही नहीं है। तो पहले आपको दिखा देती हूँ। आर को रा पढ़ते हैं, ई को ई की मात्रा यानी कि री हो गया, एल को हमने ला पढ़ा, आई को हमने ई की मात्रा पढ़ा यानी कि री ली। ये तो हमारा हो गया, और ये आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए GIOUS ये वाला आ गया है। अब मैंने क्या बताया था, ये पांचों कहीं पर भी आएंगे तो आपको क्या पढ़ना है? जस्ट पढ़ देना है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा है? जस्ट, जैसे कि रिली जस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाता तो आप खुद भी अपनी डिक्शनरी वगैरह जो भी है उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, अभी कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था GEON ये कहीं पर भी साथ में होंगे तो आपको इसको क्या पढ़ना है? इसको जन पढ़ना है। क्या बताया था? जन पढ़ना है। अब ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप इसको भूल ना जाए। अगर आप चाहते हैं इसको ना भूले तो जो मैंने पहले ये चारों और जो पांचों बताए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि आप थोड़ी देर में इसे भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, या फिर आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एस को क्या पढ़ें? सा पढ़ें। यू को हम आ पढ़ते हैं, कहीं पर भी बीच में होता है। आर को हम आधा रा पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर के बाद डायरेक्ट जी आ गया है, तो अगर इसके बीच में कोई मात्रा होती तो आप आर को पूरा रा पढ़ते, पर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो आपको इसको आधा रा पढ़ना है। और उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया है GEON इसको जन पढ़ते हैं, तो आपने इसको जन पढ़ लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको इसलिए दोबारा से बताया क्योंकि आप भूल ना जाए। चलिए अब आगे एक दो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GOEOUS ये कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसको क्या पढ़ना है? जस्ट पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ना है? इसको जस्ट पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे कि सी को हम का पढ़ें, ये मैंने आपको बता रखा है कि सी के बाद अगर ई, आई या फिर वाई होगा तो हम सी को सा पढ़ते हैं, और अगर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होता, मैंने आपको बताया कि GOEOUS ये कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको इसको जस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जस्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, सी को हम का पढ़ें, और यहाँ पर सी को हम का इसलिए पढ़ें क्योंकि सी के बाद अगर ई, आई, वाई होता है तो सी को हम सा पढ़ते हैं, और अगर ई, आई, वाई नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना होगा। जैसे कि सी के बाद यहाँ पर ओ है, यानी कि ना ही यहाँ पर ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है, क्या है? ओ है। तो इन तीनों में से कोई सा नहीं है तो हम सी को का पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पर सी को का पढ़ा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ यू को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। आपको मैंने बताया होगा किसी वीडियो में कि ओ यू को आ भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगी कब पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए आर को हम रा पढ़ रहे हैं क्योंकि आर के बाद मात्रा है। अगर आर के बाद या किसी के भी बाद भी मात्रा होती है तो उसको हम पूरा पढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर मात्रा नहीं होती तो इसको आधा रा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ए को हम एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बीच में है, और सिंपल सा ये याद रखिएगा, ये कहीं पर भी होंगे तो इसको आपको जस पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया, करे जस, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओ यू को हम आ कब पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओ यू को आ कभी कभी पढ़ा जाता है। अब ओ यू को आ कब पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए कहीं पर भी अगर OUS, OUR कहीं पर भी ये तीनों साथ में होते हैं, जैसे कि OUR अगर साथ में होगा या फिर OUS साथ में होगा, तो आपको OU को आ पढ़ना होता है और आर को आप र पढ़ेंगे, यानी कि आर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको OU को आ पढ़ना है और एस को आपको स पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं करे जस्ट ने, इसको क्या पढ़े हम? सी को का पढ़ रहे हैं, और OUR ये तीनों यहाँ पर साथ में हैं।
इसीलिए हम यहाँ पर ओ यू को आ पढ़ें। क्या पढ़ें? आ पढ़ें। क्योंकि ये छोटा है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है। आर को हम र पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ए को हमने एक ही मात्रा पढ़ा और सिंपल यहाँ पर मैंने बताया था जस्ट। तो आपको इसी तरीके से लिखना है और पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि भाई ओ यू को आ कब पढ़ते हैं और कब नहीं पढ़ते। अगर ये तीनों साथ में नहीं होंगे और खाली ओ यू होगा और उसके बाद एल एम जो भी होगा, तो आपको ओ यू को ओ की मात्रा ही पढ़ना होगा, ठीक है, या फिर ऊ पढ़ना होगा, आपको फिर आ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देख रहे हैं जी यू आई, तो जी यू आई को हम क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पर मैंने गा क्यों लिख रखा है, देखिए जी यू को हम गा पढ़ेंगे और आई को हम ई पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आई को हम ई पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आपको ई नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको ये देखना होगा कि जैसे यहाँ पर आई के बाद एक बार छोड़ के ई है, तो आपको आई को आई पढ़ना होगा, और अगर ई नहीं है तो आपको आई को ई पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आई के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो आपको आई को ई पढ़ना हो, सॉरी आई पढ़ना होता है, ठीक है। और अगर ई नहीं है कहीं पर भी तो आपको उसे सिंपल ई ही पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बी को हम बा पढ़ें, ई को हम ई पढ़ें, जी यू को हम सिर्फ ग पढ़ रहे हैं और आई को हम आई पढ़ें। अब ये जो आई है वो आ का डंडा लगा रखा है और ई को हमने ई लिख रखा है, यानी कि आई, और एल को हमने ल लिख रखा है। और लास्ट वाले ई को हम पढ़ते ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तो इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, बिगाइल। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ और समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं जी यू आई, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जी को हम गा पढ़ते हैं, यू को हम पढ़ते नहीं हैं, और आई को हम आई पढ़ते हैं। तो अगर कहीं पर भी ये तीनों आते हैं तो हमने जैसे बताया आपको वैसे ही पढ़ना है। लेकिन अगर जी यू आई बीच में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आगे पीछे हैं और ये बीच में है, तो आपको इसको अलग तरीके से पढ़ना होगा। जैसे कि जी को आपको ग पढ़ना होगा और इसको आपको बी पढ़ना होगा, यानी कि गबी, इस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर ये बीच में आते हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए और एक रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम कल जो वीडियो 9 बजे डालेंगे आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके आगे के रूल्स हम उसमें ही सिखाएंगे। मैं आपको जी यू आई का बता रही हूँ। इसी तरीके से अगर जी यू ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसको सिर्फ ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ ग पढ़ना है। आपको यू ई को मात्रा नहीं पढ़नी, इन तीनों को ही आपको ग पढ़ना है। जैसे कि टी को हम टा पढ़ें, ओ एन को हम अन पढ़ें। अब ओ एन को हम अन क्यों पढ़ें? क्योंकि ओ एन कहीं पर भी बीच में या फिर लास्ट में आता है तो उसको हम अन पढ़ते हैं। अगर वो अकेला खाली ओ एन होगा तो इसको आपको अलग तरीके से पढ़ना है, और अगर ये किसी के साथ में है तो आपको इसको अन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है जी यू ई, तो इसको आपको क्या पढ़ना है? ग पढ़ना है, जैसे कि टंग। तो आपको समझ में आ गया, कहीं पर भी ये तीनों साथ में आएंगे तो आपको इसे सिर्फ ग पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से और रूल्स सीखना तो कल की वीडियो ज़रूर देखिए रात 9 बजे। आपको काफ़ी सारे रूल्स और सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, और फिर कल मिलते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आर एच, तो यहाँ पर मैंने आर एच क्यों लिखा है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आर एच को पढ़िए तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? आप एक बार सोच लीजिए कि इसको आप क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे र और एच को ह पढ़ देंगे, यानी कि रह, इस तरीके से पढ़ेंगे, पर ये गलत है। अब ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी अगर आर और एच साथ में आता है तो हम एच को नहीं पढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी आर और एच आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ, एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी आर और एच साथ में होंगे तो आपको एच को नहीं पढ़ना है। जैसे कि राइम हो गया, रिदम हो गया, रैट्रिक हो गया, रैपसीड हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, आर को क्या पढ़ रहे हैं? रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वाई को हम क्या पढ़ रहे हैं? आई पढ़ रहे हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि वाई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। ज़्यादातर वाई को ई ही पढ़ा जाता है, पर हाँ कहीं कहीं वाई को आई पढ़ा जाता है। जैसे कि वाई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो इसलिए यहाँ पर वाई को आई पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई को आई पढ़ा जा रहा है, आर को हमने रा पढ़ा और एम को हमने म पढ़ा। क्योंकि लास्ट वाले को हम नहीं पढ़ते हैं तो हमने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आर को रा पढ़ रहे हैं, वाई को ई पढ़ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर y को I पढ़ा गया था और यहाँ पर E पढ़ा गया था, क्योंकि यहाँ पर E था और यहाँ पर E नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे E पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो री हो गया, और TH को हम दा पढ़ते हैं और M को हम माँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम वैसे तो यहाँ पर रूल्स के हिसाब से इसको आधा रा लिखना है, आधा दा लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आधा दा मान लीजिए और M को माँ। ठीक है, रिदम। और उसके बाद देखिए फिर से R को रा पढ़ रहे हैं, E को ए पढ़ रहे हैं, T को टा पढ़ रहे हैं, O को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। देखिए ओ आर कहीं पर भी साथ में होगा, जैसे कि बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा। अगर ओ आर अकेला होगा तब तो आपको उसको अलग पढ़ना है। ठीक है, अगर बीच में होगा तो आपको उसमें से ओ को नहीं पढ़ना है, ओ आर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ रा को पढ़ रहे हैं, ओ को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद आई को ई पढ़े और सी को का पढ़े। सी के बाद अगर ई आई और वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। अगर इन तीनों में से नहीं है कोई सा भी, ई नहीं है, वाई नहीं है सी के बाद, तो आपको सी को का पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो सी को आपको का ही पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आर, देखिए आर को रा पढ़े, ए को ए पढ़े। जब भी ए बीच में होता है तो ज़्यादातर ए को ए ही पढ़ा जाता है। पी को आधा पा पढ़े, क्योंकि देखिए पी के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना हलंत, इसका मतलब होता है जैसे कि पी के बाद है तो आधा पी हो गया। अगर यही आप एम के बाद लगा देंगे तो वो आधा माँ हो जाएगा। एल के बाद नीचे लगा देंगे तो वो आधा ला हो जाएगा। तो जहाँ पर भी ये लगाएंगे वो आधा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एस को सा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ओ को कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, और डी को हम डा पढ़ रहे हैं और वाई को ई पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ओ को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ पर ओ को आ पढ़ा जाता है, यानी कि छोटा आ। तो यहाँ पर उसको छोटा आ पढ़ रहे हैं तो हम उस एक तरीके से हमें लग रहा है कि इसको पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अब मैं आपको बता दूंगी अभी इसके बाद कि ओ को आ कब पढ़ते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि आर के बाद अगर एच होता है तो आपको एच को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर और एच साथ में आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख ही लिया। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। मैं आपको बता रही वाली थी कि ओ को आ कब पढ़ते हैं, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें छोड़ दूंगी और फिर आगे का सिखाऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ को आ कब पढ़ते हैं, जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग होती है उनके लास्ट में या फिर बीच में भी कभी कभी तो ओ को आ पढ़ते हैं। जैसे कि ओ आर साथ में होगा, ओ एन साथ में होगा और ओ एम भी होगा। वैसे ओ एम तो क्या होता है, ओ एम ज़्यादा नहीं होता है, पर कहीं कहीं ओ एम साथ में होता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए वैसे तो यहाँ पर आपने देखा कि ओ डी ये दोनों साथ में थे तो ओ को आ पढ़ा गया, लेकिन कहीं और आपको ओ को आ नहीं पढ़ना है अगर ओ के साथ डी होगा। ये एक ही ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ओ डी साथ में होता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी आप ये ना सोचे कि कहीं पर भी ओ डी आएगा तो हम यहाँ पर ओ को आ पढ़ दें, नहीं। आपको बाकी सब जगह ओ को ओ ही पढ़ना है, जो भी पढ़ते हैं वो ही पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना है। डी के साथ अगर होगा तो सिर्फ इसी में, जैसे कि जहाँ पर भी रैप सीड आएगा वहाँ पर ही आपको ओ को आ पढ़ना है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि ओ को आ कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ कहाँ पर पढ़ेंगे और उसको किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर जो ओ आर है वो लास्ट में है और ओ आर में से हम ओ को आ पढ़ रहे हैं छोटा आ और आर को रा पढ़े, यानी कि एक तरीके से आर पढ़ा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जो आ है वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो आप बोलेंगे तो पढ़ेंगे तो खुद ही निकल जाएगा मुँह से। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर तो आर खुद ही मेरे मुँह से निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आई को हमने ई पढ़ा, तो शुरू में ज़्यादातर अगर आई होता है तो आई को ई पढ़ते हैं। अब मैं आपको आई के बारे में एक बार अच्छे से बता दूंगी इसके बाद। ठीक है, एन को आधा ना इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देखिए एन के बाद डायरेक्ट एस आ गया है, यानी कि बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए एन को आधा ना पढ़ें। अगर बीच में कोई मात्रा होती तो एन को पूरा ना पढ़ा जाता। अगर एन ही नहीं, अगर कहीं पर भी यहाँ पर अगर एल होता और उसके बाद डायरेक्ट एस होता तो एल को भी आपको आधा ला पढ़ना होता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखिए एस को भी आधा शाह पढ़ रहे हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं हलंत लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट पी आ गया है। उसके बाद पी को हमें पा पढ़ना है और ई को हमें ए पढ़ना है। अब देखिए सी को हम आधा का पढ़ रहे हैं क्योंकि फिर से टी आ गया है, उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद टी को हमें टा पढ़ना है और ओ आर को हमें आर पढ़ना है, यानी कि स्पेक्टर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब एक और बता देती हूँ आपको। अब देखिए लेसन, यहाँ पर देखिए एल को ला पढ़ा जा रहा है, ई को ए पढ़ा जा रहा है और एस को हम स पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डबल एस है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये उन्हें समझ में नहीं आता। अब देखिए लेसन, तो लेसन में क्या है, यहाँ पर देखिए ओ एन, तो ओ एन को हम क्या पढ़ रहे हैं, अन पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर ओ आर या फिर ओ एन बीच में या फिर लास्ट में आएगा तो आपको उसको अन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एल को हमने ला पढ़ा, ई को हमने ए पढ़ा। अब यहाँ पर है डबल एस, तो डबल एस को हमने श पढ़ा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जहाँ पर डबल एस है, डबल एल है या फिर डबल एम है या फिर कुछ भी है, डबल पी है मात्रा को छोड़ के, तो उनको हम दो दो बार एल लिखें या फिर दो दो बार एम पढ़े या लिखें या फिर दो दो बार पी लिखें, मतलब कुछ भी होगा, दो दो बार लिखें या फिर हम उसको एक ही बार लिखें। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी एक साथ दो दो होते हैं, जैसे कि डबल एस है, डबल एल है, डबल एम है, डबल पी है, डबल एन हो गया, कुछ भी डबल हो गया मात्रा को छोड़ के, तो आपको उसको एक ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर डबल एस है तो हम सिर्फ स लिख रहे हैं, दो बार स नहीं लिख रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ले स न, क्योंकि देखिए आ है छोटा तो उसको हमें नहीं लिखना है, सिर्फ न को पढ़ना है, तो लेसन हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे और समझा देते हैं। अब देखिए क्योंकि हम एच के बारे में ही बात कर रहे हैं तो एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको। तो देखिए कहीं पर भी अगर डब्लू और एच साथ में आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है। पर हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, खाली आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है कि डब्ल्यू एच साथ में आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, नहीं। आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि डब्ल्यू एच के बाद अगर मात्रा आएगी तो ही आपको एच को नहीं पढ़ना है। अगर डब्ल्यू एच के बाद मात्रा नहीं है, यानी कि मान लीजिए एल है या फिर एम है या फिर पी है, कुछ भी है मात्रा को छोड़ के, तो आपको एच को पढ़ना होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। कभी आप ऐसा सोचे कि कहीं पर भी डब्ल्यू एच आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ऐसी गलती ना करें। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि वॉट, तो वॉट में आप देख रहे हैं डब्ल्यू को वा पढ़ रहे हैं और एच को हम नहीं पढ़े क्योंकि एच के बाद क्या है, ए है। डब्ल्यू एच के बाद क्या है, ए है, और ए क्या है, एक मात्रा है। जैसे कि ए भी मात्रा, ई भी मात्रा, आई भी मात्रा, वाई भी मात्रा होती है, जिसे सेमी वोबल्स बोलते हैं, क्योंकि इसे ई आई पढ़ा जाता है तो इसलिए ये भी मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है तो ए तो मैंने बताया कि अगर मात्रा होगी तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एच को नहीं पढ़ रहे हैं। टी को हमें ट पढ़ देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ जहाँ जहाँ पर वाई ई वाई जो भी आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीट हो गया, व्हील हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए डब्ल्यू एच है और इसके बाद ई है। तो हमने बोला ना कि मात्रा आएगी, यानी कि इन चारों में से अगर कोई सा भी आएगा तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू एच में से एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ओ की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही, ओ की। अगर इस डब्ल्यू एच के बाद ओ आएगा तो आपको डब्ल्यू एच में से एच को पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ मात्रा में किन किन की बात हो रही है, ए की हो रही है, ई की हो रही है, आई की हो रही है, वाई की हो रही है। यानी कि अगर डब्ल्यू एच के बाद ए ई आई वाई होगा तो ही आपको एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी ये मैंने ओ को लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है, तो हर चीज़ अच्छे से बतानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जैसे कि वीट में आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच में डब्ल्यू को वा पढ़ा, ई को ई पढ़ा और ई को ई पढ़ा, ये चीज़ तो याद रखिएगा। पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ई ए, तो कहीं पर भी अगर ई ए साथ में होगा तो आपको ई ए को ई की मात्रा पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको ई पढ़ दिया और टी को हमने टा पढ़ दिया, यानी कि वीट। उसके बाद देखिए व्हील,
तो व्हील में आप देख रहे हैं WH और फिर से E आ गया है। अगर ये डबल E है या फिर EO है, अगर ऐसा ये मत सोचिएगा कि अगर E के बाद O है तो यहाँ पर O आ गया, नहीं। आपको किसको देखना है, WH के बाद क्या आ रहा है। WH के बाद अगर E है तो आपको H को नहीं पढ़ना है, I है तो आपको H को नहीं पढ़ना है, Y है तो आपको H को नहीं पढ़ना है, A है तो आपको H को नहीं पढ़ना है। समझ में आया। उसके बाद डबल E को E की मात्रा पढ़ते हैं और L को ला पढ़ते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जैसे कि वाइट हो गया तो WH के बाद क्या है, I है। तो मैंने बोला अगर I होगा तो आपको H को नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पर W को वा पढ़ रहे हैं और I को I पढ़ रहे हैं। अब I को I क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि I के बाद एक वर्ड छोड़ के E है, यानी कि I के एक बाद अगर एक वर्ड छोड़ के E होगा या फिर यहाँ पर बस I के बाद कुछ होना चाहिए, उसके बाद अगर E होगा तो आपको I को I पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसे I पढ़ रहे हैं, ये जो आ का डंडा है इसका है तो ये आई हो गया। और टी को हम टा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को तो हम पढ़ते नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए WH साथ में है और उसके बाद वाई है तो फिर से हम H को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो W को वाह पढ़ा और Y को I पढ़ा। तो Y को I भी पढ़ा जाता है और Y को E भी पढ़ा जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, पर इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि कहाँ पर I पढ़ा जाता है और कहाँ पर E पढ़ा जाता है। अभी हम WH के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको, जैसे कि विम। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं WH साथ में और फिर से I आ गया है। तो इसे W को वाह पढ़े, I को E पढ़े, M को माँ पढ़े। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे और सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि WH के बाद अगर E, I, Y या फिर A होगा तो आपको WH में से H को नहीं पढ़ना है। अब मैंने ये क्यों बोला था कि भाई O होगा तो आपको ये नहीं रखना है, यानी कि आपको अगर WH के बाद O होगा तो आपको H को पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए, कहीं पर भी अगर WH के बाद O होता है तो हम W को नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जहाँ मैंने एक तरफ आपको ये चीज़ बताई कि WH के बाद अगर A, E, I और Y होता है तो हम H को नहीं पढ़ते हैं, उसी तरह अगर WH के बाद O होता है तो हम W को नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी आप इस चीज़ में गलती कर दे और बाद में आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हु, तो WHO, तो W को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि O है, तो H को हम हा पढ़ रहे हैं और O को हम ऊ पढ़ रहे हैं, यानी कि हु। इसी तरीके से होल में आप देख रहे हैं WH है और उसके बाद O है। क्या है, WH के बाद क्या है, O है। तो हम WH में से H को नहीं, H को तो पढ़ रहे हैं, W को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि H को हमने हा पढ़ा, O को हमने O पढ़ा यानी कि हो, और L को हमने ल पढ़ा, और लास्ट वाले एक को तो हम नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमने लास्ट वाले एक को नहीं पढ़ा। ठीक है, अभी मैं और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि WH साथ में होता है तो हम W को नहीं पढ़ते, कभी H को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कब नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए WR, तो कहीं पर भी अगर WR साथ में होगा तो यहाँ पर आपको W को नहीं पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है, W को नहीं पढ़ना है, यानी कि WR को हम क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। कहीं पर भी अगर साथ में WR होगा तो आपको उसको र पढ़ना है। अब इसमें ये नहीं है कि इसके बाद मात्रा वगैरह कुछ भी हो सकता है, आपको उसकी टेंशन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि WR साथ में होगा तो आपको W को नहीं पढ़ना है। जैसे कि रिंग, रिंग में आप देख रहे हैं WR साथ में है तो हम R को र पढ़ रहे हैं क्योंकि हम W को नहीं पढ़ रहे हैं। और I को देखिए ING को हम इन पढ़ते हैं, ये आपको पता ही है, तो हमने इसको इंग पढ़ा। अगर वैसे समझाऊं तो देखिए I को E पढ़ा, N को आधा ना पढ़ा क्योंकि N के बाद डायरेक्ट G है, बीच में मात्रा नहीं है, और G को ग पढ़ा। वैसे आप सिंपल है ING को इंग पढ़ दीजिए। WR अगर साथ में होता है तो नहीं पढ़ते हैं W को, जैसे कि W को हमने यहाँ पर भी नहीं पढ़ा, R को हमने र पढ़ा, I को हमने E पढ़ा,
एस को हमने आधा शाह पढ़ा क्योंकि एस के बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है। और टी को हमने टो पढ़ा यानी कि रीस्ट। उसके बाद रॉन्ग, तो रॉन्ग में आप देख रहे हैं डब्ल्यू आर साथ में है, तो फिर से हमने डब्ल्यू को नहीं पढ़ा और आर को हमने र पढ़ा, ओ को हमने ओ पढ़ा, एन को हमने आधा ना पढ़ा क्योंकि एन के बाद फिर से जी है और बीच में कोई मात्रा नहीं है, और जी को हमने ग पढ़ा यानी कि रॉन्ग। तो समझ में आ गया कि डब्ल्यू आर कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ और फिर आगे हम देखते हैं। आप देखिए मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू आर साथ में होता है तो हम डब्ल्यू आर को क्या पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं यानी कि डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं। एक जगह और है जहाँ पर आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो वही डब्ल्यू आर नहीं है, यहाँ पर क्या है डब्ल्यू ई आर है, और यहाँ पर भी डब्ल्यू ओ आर है, और यहाँ पर डब्ल्यू ओ है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो ये तीन ही ऐसे हैं जहाँ पर डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता, यानी कि और भी है जैसे मैंने आपको बताया है, बट यहाँ पर भी आपको इन तीनों में भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, और कभी भी अगर टू पढ़ रहे हैं तो आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, और आंसर पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। वैसे भी आंसर और ये टू तो बहुत सिंपल है, आपको वैसे भी पता ही होंगे, पर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ समझा देती हूँ, फिर उसके बाद कल आपको सिखाऊंगी। और 9 बजे वीडियो ज़रूर देखिएगा, रात को 9 बजे रोज़ वीडियो अपलोड होती है। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको रोज़ क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आई पढ़ रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया हो कि आई को शुरू में हमने ई पढ़ा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि आई को हमें ई कब पढ़ना है अगर वो बीच में होगा, और आई को हमें आ कब पढ़ना है। तो मैं इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा शायद परसों की वीडियो में कि आई आर अगर साथ में होंगे, कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होंगे तो और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आई को आ कब पढ़े, ई कब पढ़ना है, ये सब तो हमें पता होता है पर आ का नहीं पता होता। तो कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होंगे और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। जैसे कि वर्ड हो गया, डट हो गया, तो यहाँ पर क्या है देखिए बी को बा पढ़ें, आई आर साथ में है और उसके बाद डी है, यानी कि इसके आगे पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर आपको आई को आ पढ़ना है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डी और टी है और बीच में आई आर है, तो यहाँ पर भी मात्रा नहीं है और यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आई को हम आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रा ये रहा हमारा, और टी को हम टा पढ़ रहे हैं और डी को हम डा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि भाई अगर आई को कभी कभी हम शुरू में भी ई पढ़ देते हैं, कभी कभी हम बीच में भी ई पढ़ देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आई को ई पढ़ना है और कहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो देखिए अगर कहीं पर भी आई शुरू में आएगा तो भी आपको आई को ई पढ़ना है, और अगर आई बीच में आएगा तो भी आपको आई को ई पढ़ना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि आई को ई कब पढ़ते हैं। वैसे तो आई को आई भी पढ़ते हैं। अब आई को आई कब पढ़ते हैं, जब आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप। तो कहीं पर भी अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि आई को आई कब पढ़ना है, ये भी समझ में आ गया कि आई को ई कब पढ़ना है, और ये भी समझ में आ गया आपको कि आई को आ कब पढ़ना है। तो तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आई को आइया भी पढ़ा जाता है, यानी कि आयर, जैसे कि ईयर होता है इसी तरीके से आई को आयर भी पढ़ा जाता है। को समझ में आ गई। तो आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आई को आ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, आई को अगर ई पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको आज सिखा दी है, कल की वीडियो में इसके आगे का सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सीखने में मदद हो और आपको पता चल सके। और एक घंटी का बटन होगा उस पर भी टच कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आ सके और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें।
मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको। हाँ दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आगे के रूल्स। कल मैंने आपको सिखाए थे काफ़ी सारे ऐसे रूल्स जो आपको नहीं पता होते और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ तो TCH कहीं पर भी तीनों साथ में होते हैं तो टी को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे इसी तरीके के काफ़ी सारे रूल्स मैंने कल आपको सिखाए थे। तो अगर आपने नहीं सीखे हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और आप कभी भी इंग्लिश गलत ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हम उसके आगे के रूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है GUE। तो ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब आप लोग अगर जैसे रूल्स सिंपल रूल्स होते हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे जी को गा पढ़ेंगे और UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? UE को ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि आप इसको गलत पढ़ रहे हैं, आपको जी को गा पढ़ना है, UE को कुछ भी नहीं पढ़ना, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, कहीं पर भी अगर GUE तीनों साथ में होंगे तो आपको इन तीनों को गा पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? गा पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप आगे गलती ना करें और जहाँ पर इनको आपको मैंने को समझाना है और आप गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ दोबारा से ना करें। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं TONGUE। तो आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग। ठीक है, और यहाँ पर इसे टंग क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि टी को हम टा पढ़ रहे हैं, ON को अन पढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी अगर बीच में या फिर लास्ट में ON होता है तो ON को अन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अन पढ़ रहे हैं तो अन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ को तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा है तो लिखा नहीं जाता और इस ना को हम लिखेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर आधा ना क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आधा ना इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एन के बाद डायरेक्ट जी आ गया है, यानी कि इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एन को आधा ना पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा ना पढ़ा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि GUE को ग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ग लिखा जा रहा है, इसको गू नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आया। और भी एग्जाम्पल है जो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ लिख के, ताकि आपको कभी भी कोई गलती जो आप कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, आप देख रहे हैं डायलॉग। अब आप लोग जब भी ये पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं तो कभी भी ध्यान नहीं देते कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अब अगर आप बोले तो सबसे पहले तो देखिए GUE को हम क्या पढ़ें? गा पढ़ें। पर ये चीज़ें मुझे पता है इस वीडियो को देखने से पहले आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ पे, पर आज ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जी को हमने गा पढ़ा और डी को हमने डा पढ़ा और आई को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? आई को आई पढ़ा जा रहा है। देखिए अ ई, यानी कि अ ई। तो आ हम कभी भी आ कैसे लिखते हैं? डंडा लगाते हैं और यहाँ पर देखिए आई लिखा गया है। और एल को अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यहाँ आ क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ जो आ है वो यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर लिखा गया है तो आपको भी लिखना होगा। उसके बाद एल को ल और ओ को ओ की मात्रा, तो इसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं। GUE को गा पढ़ते हैं तो डायलॉग। तो आपने देखा एक ही चीज़ से। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा गया है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई को आई क्यों पढ़ते हैं और वैसे तो आई को ई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आई को आई क्यों पढ़ा जा रहा है। तो देखिए कहीं पर भी अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के या दो वर्ड या कितने भी वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है, यानी कि आई के बाद ई है। अगर आई के बाद कहीं पर भी 1 2 3 कहीं पर भी अगर ई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। तो समझ में आया कि आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, GUE को गा क्यों पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ए को आ क्यों पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग यहाँ पर देखिए इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स है। जो सबसे पहले तो जो मैं आपको सिखा रही GUE, यहाँ पर इसको गा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए एल को ला पढ़े, ओ को ओ की मात्रा यानी कि लॉग। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि बड़े बड़े जो भी वर्ड मीनिंग होती है उसमें आपको इस तरीके से है, तो पहले इतने को पढ़ लीजिए या फिर पहले इतने को पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे पढ़ रहे हैं लॉग, क्या पढ़ रहे हैं, लॉग, ठीक है। और इसको पढ़ रहे हैं कैट। आप इसको कैट क्यों पढ़ रहे हैं और इसको लॉग क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर GUE है, तो इसको गा पढ़ रहे हैं, और एल को ला पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए के बाद यहाँ पर ई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा जब भी आपको ए को ए पढ़ना है। वो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बस इसके बाद अगर ई है, इसके एकदम साथ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी है तो आपको ए को ए पढ़ना है। तो इसको क्या पढ़ें, कैट। अब यहाँ वाले ए को क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि इसको हम छोटा आ पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं MB, तो यहाँ पर मैंने MB क्यों लिखा है और इसको आपको पढ़ के बताना है इसको क्या पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि इसको माँ पढ़ेंगे और इसको बा पढ़ेंगे, ठीक है। पर या फिर अगर आपको मेरे रूल्स पता हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ इसको आधा माँ पढ़ देंगे और इसको बा पढ़ देंगे, तब भी ये गलत है। अब ऐसा क्यों है और इसको गलत मैं क्यों बता रही हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए इसको हम सिर्फ माँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को सिर्फ माँ पढ़ेंगे, आपको ब नहीं पढ़ना है। यानी कि इसमें से एक को आपको नहीं पढ़ना है, M को माँ पढ़ना है, B को नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि क्लाइम। तो क्लाइम में आप देख रहे हैं C को का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब C को आधा का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि C के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट L आ गया है। अगर C के बाद कोई सी भी मात्रा होती और फिर कोई सा भी होता तो आपको C को पूरा का पढ़ना होता, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, C को का क्यों पढ़े, C को सा क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि देखिए C के बाद अगर कहीं पर भी C के बाद E, I या फिर Y होता है तो C को सा पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ना ही, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो उसको आपको का पढ़ना है। यानी कि EIY होगा तो ही आपको सा पढ़ना है, बाकी सभी जगह आपको इसको का पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको का क्यों पढ़ रहे हैं। एल को ला पढ़े हैं, सिंपल है। आई को आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं जगह आई को आई क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए इसको आई पढ़ा, आई को आई, और उसके बाद एम को म पढ़ रहे हैं, यानी कि एम भी दोनों साथ में हैं तो हम सिर्फ इसको म पढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर एम और बी साथ में होगा तो आपको सिर्फ एम को पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसे कॉम्ब, क्या बोलेंगे, कॉम्ब। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि ये रूल्स ऐसा क्यों हैं और बी को क्यों नहीं पढ़े। अगर मान लीजिए आपको पता भी है कि इसे कॉम पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कहीं मैं इसे गलत तो नहीं पढ़ी, कहीं से कॉम तो नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर कॉम क्यों पढ़ा जा रहा है। और अगर कॉम पढ़ा जा रहा है तो क्या सब जगह ही हमें इस तरीके से पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रूल सिखा रही हूँ। तो कहीं पर भी एम बी साथ में होगा तो आपको सिर्फ एम को पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि कॉम में आप देख रहे हैं बी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि लैम, तो लैम को हम लैम पढ़ेंगे, जैसे कि एल को ला पढ़े हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी को नहीं पढ़ा जा रहा। अब आपको एक कंफ्यूजन होती है कि भाई जैसे कि आपने देखा आई को कहीं आई पढ़ रहे हैं, ई नहीं है तब भी आई पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको आई का भी आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आई को आई कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको आई का भी बता दूंगी, ठीक है।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं डम, तो इसमें भी आप देख रहे हैं एम भी साथ में है, एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, तो इसका भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि यू को आ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है। उसके बाद नम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर यू बीच में है तो यू को आ पढ़ रहे हैं, और एम को पढ़ रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और बहुत सारे रूल्स है वो सीख लेते हैं। आई आई को ई और आई कब पढ़ा जाता है? अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जहाँ पर भी बताया वहाँ पर ज़्यादातर आई आया, और मैं आपको समझा रही थी पर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार अच्छे से समझा ही देती हूँ ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आप गलतियाँ ना करें। तो देखिए, कहीं पर भी अगर दो व्यंजनों के बीच में या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिल्म में, बिल में। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि दो व्यंजन या फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई होगा तो हम आई को ई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीनों हैं इसमें तो बीच में नहीं है और ये शुरू में है, तो यहाँ पर इसको ई क्यों पढ़ें? जैसे कि इसको हम क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं, इसको हम इज पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको भाई ई क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, कहीं पर भी अगर शुरू में आई होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आई है, तो आपको आई को ई पढ़ना है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आई बीच में होगा दो व्यंजनों के तो आपको आई को ई पढ़ना है। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी ई पढ़ा जा रहा है। तो अब आप गलती नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई आई को ई कब पढ़ते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि आई को आई कब पढ़ते हैं। देखिए, आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। अब ये जो आई है, आपको इसको आई तो पढ़ना है, पर ये जो ई है ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड छोड़ के होगा, ये दो वर्ड छोड़ के भी हो सकता है, तीन वर्ड छोड़ के भी हो सकता है। पर हाँ, इसके बाद बीच में कुछ होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आई का देखना है कि इसको आई पढ़ना है या फिर ई पढ़ना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जैसे कि बाइक में आप देख रहे हैं आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, लाइक में देख रहे हैं, माइक में देख रहे हैं, हाइक में देख रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पर हाँ, और भी रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यही दोनों आई को नहीं पढ़ते हैं, आई को आ भी पढ़ते हैं और आई को ब भी पढ़ते हैं। आपको पता हो तो, नहीं पता है तो चलिए ये भी सीख लेते हैं, ताकि आपकी जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको ट्यूशन वाले या कोचिंग कहीं भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ सिखा सकूँ। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा। आई को आ कब पढ़ते हैं? जब भी आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, गल हो गया, या फिर आप देख रहे हैं वर्थ हो गया, तो यहाँ पर क्या है, आई को आपको आ पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होगा और उनके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब जान लेते हैं कि भाई आई को ब कब पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है। क्योंकि देखिए, एक तो क्या होता है, आप कोचिंग चले जाइए या फिर स्कूल में पढ़ लीजिए, कोई भी आपको ये रूल्स नहीं सिखाता। सब लोग क्या करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और इंग्लिश लिखना सिखाते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि भाई यहाँ पर आपको ये इसको आ क्यों पढ़ रहे हैं, आई को यहाँ पर आई को ऊ क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें कोई नहीं समझाता। चाहे आप किसी टीचर से पूछ लीजिए, कोई भी इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे और ना ही आपको बताएगा। तो मेरी यही राय है कि आप अच्छे से सीखिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रही हूँ, तो सारी वीडियो देखिए। कल से मैंने जो वीडियो डाली, कल की वीडियो ज़रूर देखें और आज की वीडियो ज़रूर देखें। चाहे इससे पहले की देखें ना देखें, पर कल की और आज की ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप देखिए, जैसे कि आई को ब कब पढ़ा जाता है, तो देखिए आई बी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको इसे इब पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इब पढ़ना होगा। यानी कि आपको इन तीनों को इब पढ़ना है। जैसे कि ए क टी बु, तो इन तीनों को हम क्या पढ़ रहे हैं? इब पढ़ रहे हैं, और इसको हम टा पढ़ रहे हैं।
तो और इसको हम ए क, इसको आधा क पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो ए क टी बु। अब जो ये ई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ई ऐसे लिखना है, आपको ई को ई की मात्रा लगाना है, यानी कि एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक्टिव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी आई वी ई कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको आई को नहीं, सॉरी, तीनों को ही आपको इफ पढ़ना होगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अब आगे और रूल्स देख लेते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, काल्फ पढ़ देते हैं, इसको कुल्ड पढ़ देते हैं और इसको पाल्म पढ़ देते हैं। अब ये गलतियाँ उनकी, अब भाई वो गलतियाँ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है, टीचरों की। जो आपके स्कूल में टीचर है उनकी गलती है कि ये चीज़ें उन्हें आपको बतानी चाहिए थी जब वो आपको पढ़ा रहे थे, बट ये सब नहीं बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कहीं पर भी अगर लास्ट में यानी कि अंत में एल एफ या फिर एल डी या फिर एल एम आता है तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। जैसे कि काफ हो गया तो इसमें हम एल को नहीं पढ़ रहे हैं, कुड हो गया तो इसमें हम एल को नहीं पढ़ेंगे, इसे कुल्ड नहीं, इसे कुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कुड पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, कुड पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर ये आएगा तो आपको इसको कुड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसको पाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाम। इसको पाल्म नहीं पढ़ना है, आपको पाम पढ़ना है। इसी तरीके से इसको भी मैंने आपको बता दिया, इसे काफ पढ़ेंगे तो इसको काफ। तो समझ में आया। कहीं पर भी अगर, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए, कहीं पर भी अगर एल एम, एल के या फिर एल एफ या फिर एल डी कहीं पर भी आएगा तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आपको एल को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताए, हाफ हो गया और आपका योग हो गया या फिर फॉक हो गया, कुड हो गया, बाम हो गया, बाम हो गया, सुड हो गया। अब सुड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत से लोग उसे सुल्ड पढ़ देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सुड, तो इसको क्या कर, एस एच को हमने स पढ़ा और ओ यू को हमने ऊ पढ़ा और डी को हमने डा पढ़ा। अब मैंने आपको बोला ना कि एल और डी साथ में होगा तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर एल और डी साथ में आएगा तो आपको एल और डी को नहीं पढ़ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब कहाँ आने चाहिए, लास्ट में। अगर ये अंत में, जैसे कि यहाँ पर एल डी लास्ट में है तो ये लास्ट में है, जब भी आपको एल को नहीं पढ़ना है। अगर ये बीच में है या फिर शुरू में है या कहीं पर भी है तब आपको इनको एल को पढ़ना होगा। और अगर ये लास्ट में दोनों साथ में है तब आपको एल को नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, कभी आप बोल में कुछ हो रही हूँ और आप समझिए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। एक दो रूल्स और बता देती हूँ, फिर कल की वीडियो में इसके आगे का सीखेंगे। ठीक है, को आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर लास्ट में ओ यू एस या फिर ओ यू आर होगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। हाँ, एक दो ऐसे होंगे जहाँ पर ये नहीं होगा, पर ज़्यादातर ओ यू एस या फिर ओ यू आर अगर लास्ट में होगा तो आपको ओ यू आर को यानी कि ओ यू को आ पढ़ना होगा। जैसे कि आर्डर हो गया, हर्बर हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए ओ यू को आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक दो और ऐसे बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर और फेमस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ओ यू आर और ओ यू एस लास्ट में है तो इसको हम ओ यू को आ पढ़ें। कहीं पर भी आपने देखा कोई मात्रा नहीं लग रही, यहाँ पर भी कहीं पर भी मात्रा नहीं है, तो ये आपको पता चल गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि खाली ओ यू को भी आ पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बताया कि ओ यू एस साथ में होगा या फिर ओ यू आर साथ में होगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। पर बहुत सारी जगह ऐसा भी है जहाँ पर ओ यू को ही, खाली इसको ही, इसके बाद एस आई या आर आई या ना आए, आपको ओ यू को आ पढ़ना है। वो कौन कौन से वो भी मैं आपको लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डबल हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, टच हो गया, यंग हो गया, अभी 4-5 और भी हैं जो मैं लिख के आपको दिखा दूंगी। यही सारे वो होते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं ओ यू को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी टच में भी आप देख रहे हैं ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है, सिर्फ टुच पुच कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यंग में भी ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है।
तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा कि कहीं पर भी डबल हो या फिर जर्नलिस्ट हो, टच हो, यंग हो, तो आपको ओ यू को लिखना है। ये नहीं सोचना है कि डबल लिखा है तो भाई ओ यू थोड़ी ना होगा, इसमें तो डबल का खाली डी बी एल ई इस तरीके से लिख देंगे, नहीं। आपको ये याद होगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे लिखने में भी, ठीक है। उसके बाद जो और है 4-5 वो भी लिख देती हूँ ताकि आपको वो भी पता चल जाए, तो आप कभी गलती ना करें कि ओ यू को आ कब पढ़ते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो ये लिखे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि कंट्री हो गया, कंट्रस्ट्री हो गया, कपल हो गया, जर्नल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्री में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी कंट्री को कंट्री नहीं पढ़ा जाता, इतना तो आपको भी पता है। और लास्ट में कहीं पर भी वाई होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। आप जैसे कि कंट्रस्ट्री में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि सी को का कब पढ़ते हैं। आर को राधा रा पढ़ें क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी आ गया, इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। और उसके बाद देखिए ई को ई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर वाई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए कहीं कहीं वाई को आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये वाला जो ई है इसको नहीं पढ़ा जा रहा। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सी को का पढ़ा जा रहा है और ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है, छोटा आ है तो लिखा नहीं जाएगा। आर को आधा रा पढ़ा जा रहा है क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट टी है, मात्रा नहीं है। और उसके बाद ई एस कहीं पर साथ में होता है तो इसको अस भी पढ़ा जाता है। तो मैं ई एस के बारे में कल बता दूंगी कि एस को जा सा कब पढ़ा जाता है और इसको अस कब पढ़ा जाता है। वाई लास्ट में होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कपल में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ा जा रहा है, ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है, पी को पा पढ़ा जा रहा है, एल को ला पढ़ा जा रहा है। तो लास्ट में कहीं पर भी ई होता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। जर्नल में देख रहे हैं जे को जा पढ़ रहे हैं, ओ यू को आ पढ़ रहे हैं, छोटा आ पढ़ रहे हैं तो लिखा नहीं जा रहा। आर को आधा रा पढ़ रहे हैं क्योंकि आर के बाद डायरेक्ट क्या हो गया है, एन आ गया है। तो एन कोई मात्रा तो है नहीं तो आर को आधा रा पढ़ा जाएगा, एन को ना पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर ए एल है तो इसको अल पढ़ा जा रहा है तो वो छोटा आ है, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है तो ये लिखा नहीं जा रहा है तो इसे जर्नल पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी ओ यू होगा तो आपको इनमें ओ यू को आ पढ़ना है। चलिए एक और लास्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कल सीखेंगे। 9 बजे वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगर वीडियो मैं कभी भी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो देखिए एक लास्ट बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था जी यू ई कहीं पर भी साथ में होता है तो जी यू ई को गा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक और रूल्स है जो आपको मैं बता देती हूँ, सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जी यू ई कहीं पर भी साथ में होता है तो इन तीनों को ही गा पढ़ा जाता है। लेकिन एक और तरीका है जिसमें आपको जी को गा पढ़ना है, यानी कि जैसे जी यू ई को आपको गा पढ़ना था इसी तरीके से जी यू, खाली जी यू आएगा तो भी आपको गा पढ़ना होता है। जैसे कि आप गार्ड में देख रहे हैं या फिर और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि गेस्ट हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसे क्या पढ़ रहे हैं, गेस्ट पढ़ रहे हैं। जी यू को हम गा पढ़ रहे हैं और ई को हम ए पढ़ रहे हैं, एस को आधा शाह पढ़ रहे हैं क्योंकि एस के बाद डायरेक्ट टी आ गया, कोई मात्रा नहीं है। और टी को हम टा पढ़ रहे हैं यानी कि गेस्ट। इसी तरीके से गैस हो गया, गैस में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे कि जी यू ई डबल एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ें, यू को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं या फिर जी यू को ही गा पढ़ें, ई को हम ई को ए पढ़ रहे हैं और डबल एस को हम सिर्फ सा पढ़ रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं पर भी डबल एस, डबल एल, डबल एम, डबल पी या फिर डबल कुछ भी डबल होगा, एक जैसे दो होंगे तो आपको सिर्फ उनको एक ही बारी लिखना है, एक ही बारी पढ़ना है, दो बार ना ही पढ़ना है और ना ही दो बार लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ऐसे क्या पढ़ें, गैस। गैस का मतलब क्या होता है, गैस मतलब गैस सिलेंडर वाला नहीं है, ये गैस क्या है, अंदाज़ा लगाना। यानी कि हम कहते हैं ना कि गैस करो या फिर अंदाज़ा लगाओ तो उसको ये वो वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको कल वीडियो जो बताऊंगी उसमें। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी,
कल फिर से आप देखिएगा 9 बजे वीडियो, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब मैं इसी तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा कल, क्योंकि कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं काफ़ी सारे रूल्स लेके आने वाली हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता है।